नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मकर लग्न के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो अन्य किसी भी लग्न के व्यक्ति से ज़्यादा जिम्मेदार समझे जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ किए हुए जो वादे होते हैं उसको मकर लग्न बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाता है। इसके अलावा जीवन का कोई भी क्षेत्र हो वो अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि कभी कभी ये जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उस व्यक्ति का जो बोझ उठाने की शक्ति होती है उससे भी बाहर हो जाती है, वो जो भार जो हो जाता है जिम्मेदारी का। और दूसरी बात ये भी है कि इसी के चलते उन्हें अपनी बहुत सी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। कभी कभी तो यह भी स्थिति आ जाती है इस लग्न के लोगों के साथ कि जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वक्त से पहले ही उनके कंधे जो है झुक जाते हैं। यानी कहने का मतलब है बहुत कम उम्र में ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ सकती हैं। हमारे कुछ ज्योतिष के ग्रंथों में कहा गया है कि मकर लग्न का जब व्यक्ति पैदा होता है तो वास्तव में उस नन्हे से बच्चे के कंधों पर एक बुजुर्ग का सिर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा इस लग्न में पैदा हुआ जो बच्चा है वो जब बचपन से ही उसके जो विचार होते हैं वो एक बुजुर्ग के तरह होते हैं। उसका जो परिस्थितियां होती हैं, उसके जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें उसको बचपन से ही उसके भीतर जो एक संजीदगी है वो आने लगती है, एक जो सयानापन है वो आने लगता है। ऐसे लग्न का व्यक्ति जो है तो समय से पहले ही एक मैच्योरिटी उसके भीतर आती है। ये भी इस लग्न की एक विशेषता होती है। मकर लग्न के लोगों में अपनी जिम्मेदारी को निभाना और दूसरों के काम आने की वृत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार वो अपने जीवन का गोल्डन टाइम जो है वो दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। दूसरों से आशय माँ बाप, परिवार, बच्चे आदि। इसीलिए मकर लग्न को कुर्बानी का बकरा भी कहा गया है। लेकिन जिनके लिए वो अपना जो है तो जीवन कुर्बान करते हैं वो लोग उनसे कोई प्रशंसा भी नहीं प्राप्त होती है और कम से कम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उसका एहसान तो रहे कि ये हमारे लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। अपने जीवन का सुनहरा समय इन्होंने गंवा दिया हमारे लिए। लेकिन अक्सर इस लग्न के लोगों के साथ होता है उन्हें इसका जो है तो कोई फल मिलता नहीं है। मकर लग्न के लोगों में यह क्षमता पाई जाती है कि वह किसी भी स्थिति से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं जूझने के लिए। और समय की जो आंधियां हैं वो उसके मनोबल को तोड़ नहीं पाती हैं। उसका जज्बा उसी प्रकार बरकरार रहता है। मकर लग्न का जो स्वामी है वो शनि है। मकर लग्न की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है शनि, क्योंकि शनि लग्नेश है। लग्न का और धन भाव दोनों का स्वामी होने का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। और शनि तो है ही है शनैश्चर, धीरे धीरे जिसकी गति होती है। इसीलिए इसी धीरे धीरे गति के चलते मकर लग्न में लोगों में एक ख़ास तौर का सब्र पाया जाता है। वो जब किसी काम को ले लेते हैं अपने हाथ में तो उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। मकर लग्न के लोगों को आप देखेंगे कि उन्होंने ज़्यादातर जो काम अपने हाथ में लिए हैं
उसमें से कई कामों को, एक दो काम, कुछ काम की बात छोड़ दें तो लगभग सभी कामों को तब तक वो नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसको पूरा नहीं कर लेते हैं। बड़े धैर्य के साथ करते हैं, बड़े सब्र के साथ करते हैं, लेकिन उस काम को अवश्य पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर दूसरा काम हाथ में लेते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मकर लग्न के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में ही मैं यह कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर इस लग्न के लोग जो है तो धन कमाने में सफल होते हैं, लेकिन धन को, उस कमाए हुए धन को भोगना, अपनी मर्जी के अनुसार भोगना शायद उनके भाग्य में नहीं होता है। और उनके धन का बहुत सारा हिस्सा जो है तो वह दूसरों के लिए, अर्थात रिश्तेदार, बाल बच्चे या उनके अपने जीवन साथी के ही काम में आता है, उनके ज़्यादा काम में आता नहीं है। धन कमाने के अलावा उनके जीवन में धन की और भी अन्य चीज़ों की भी अच्छी स्थितियां होते हुए भी इस लग्न का व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार जीता है जैसे वह बिना कसूर के ही दूसरों से अपने जीवन को जीने के लिए माफ़ी मांगकर जीवन जी रहा हो। मकर लग्न के लिए मैंने एक उदाहरण के लिए कुंडली ली है। यह कुंडली पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की है, और ये कुंडली देखिए आप यहाँ पर। कमलनाथ जी का जो जन्म है वो 18 नवंबर 1946 को दोपहर 12 बजे कानपुर में हुआ था। ये लग्न इनकी मकर लग्न है। मकर लग्न का स्वामी शनि जो है तो अपने से सप्तम भाव पर कर्क राशि में बैठा हुआ है और सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को, लग्न को देख रहा है। इस कुंडली की विशेषता देखिए। कुंडली का एकादश भाव, 11वां भाव, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं, ये जहाँ 5 ग्रह बैठे हुए हैं। दर्शकों, 11वां भाव जो होता है वो हमारी मनोकामनाओं का भाव होता है। लाभ का भाव तो होता है, सोर्स ऑफ जो इनकम है उसका भाव तो होता है, कितनी प्रकार के हमारे आमदनी के स्रोत होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, कितने होंगे, उनका भाव तो है ही। पर हमारी ऐसी मनोकामनाओं का भाव है कि यदि 11वां भाव, एकादश भाव या एकादशेश अच्छी स्थिति में हों तो वो कामनाएं जीवन में अवश्य पूर्ति होती हैं। इनकी कुंडली में आप देखिए 5 ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं। 9 में से 5 ग्रह लाभ भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। वहाँ पर भी योग भी देखिए आप किस प्रकार है। कुंडली का जो ये त्रिकोण भाव है, पंचम भाव, इसका मालिक और दशम भाव का मालिक शुक्र मकर लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि त्रिकोणेश है और दशमेश है। केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी दोनों है, इसलिए शुक्र सर्वाधिक जो है योग कारक ग्रह है। वो शुक्र यहाँ विराजमान है एकादश लाभ भाव में। साथ में देखिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है, नवम त्रिकोण का स्वामी। भाग्य भाव का जो स्वामी है बुध है, वो भी लाभ भाव में, एकादश भाव में है। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ यानी केंद्र भाव का स्वामी मंगल जो है एकादश भाव में है। एकादशेश मंगल, चूँकि मंगल यहाँ एकादशेश भी है, लाभेश है, लाभेश होकर लाभ भाव में है। और आपकी जो महादशा है वो वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में ही आप मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं इस दौरान, और अभी मुख्यमंत्री ही थे। तो एक आदर्श स्थिति मैंने दिखाई है, जो मैंने पीछे मकर लग्न के बारे में व्याख्या की है। तो एक कुंडली मैंने आपको दी है कि इस कुंडली से आप देखिए, इनकी कन्या राशि है। तो एक कुंडली मैंने आपको दी है, इस कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हैं कि, और ये एक बेहद कामयाब व्यक्ति की कुंडली है अपने क्षेत्र में। तो दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आगे जो है तो दूसरे लग्न पर भी व्याख्या करूँगा कल, तो उसे भी देखिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे लाल कलर के बटन से दबाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।